नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज का न्यूज़पेपर है जो कि भागलपुर जिले का न्यूज़पेपर है। यहाँ पर आपका बोला गया कि जो सर्टिफिकेट है उसमें यहाँ पर पिता का नाम बदलवाया गया और अब यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर जांच में जो है फंस गए हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को देखकर बहुत सारे शिक्षक आप यहाँ पर कन्फ्यूजन या फिर टेंशन में होंगे कि जो भी आपका मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स या फिर सर्टिफिकेट है तो क्या उसमें आप अपना नाम या फिर फादर या फिर मदर का नेम आप इस तरीके से कई जगह आप लोग का स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक रहता है या फिर टाइटल वगैरह आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा आपका ऐड रहता है, तो क्या उसे आप यहाँ पर बदलवाएंगे या फिर उसमें आप यहाँ पर करेक्शन करवाएंगे, तो क्या इस तरीके से यहाँ पर आप लोग का जो है समस्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका यहाँ पर समस्या हुआ है ये यहाँ पर आपका किस लिए जो है वो समस्या हुआ है और हकीकत में जो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसमें त्रुटि के कारण आप स्पेलिंग हो या फिर नाम वगैरह उसमें आप करेक्शन कराते हैं या फिर उसे आप यहाँ पर बदलवाते हैं, तो उसमें आपका किसी भी तरीके का समस्या या फिर दिक्कत वगैरह जो है आपका नहीं होगा। यहाँ पर बेसिकली जो आपका दिक्कत हुआ है इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर फर्जी है और उसमें यहाँ पर आपका बदलवाया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका समस्या है। ये जो आपका मामला है नियोजित जो शिक्षक हैं उनका मामला है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जब नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा पहला का जो फॉर्म सबमिट कराया गया था तो उस टाइम पे मामला संज्ञान में आया था कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं जिनका एसटीटी, बीटेट और जो सीटेट था वो यहाँ पर क्या था कि डुप्लीकेट था, यानी किसी दूसरे के सीटेट और एसटीटी और बीटेट के आधार पर वो लोग अपना फॉर्म भरे और फॉर्म भरने के बाद कई सालों से नियोजित शिक्षक के पद पर वो अपनी यहाँ पर नौकरी जो है वो कर रहे थे। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया कि एक ही बीटेट और सीटेट एसटीटी प्रमाण पत्र पर सालों से कार्यरत जो भागलपुर समेत सूबे के अलग अलग जिलों में सैकड़ों जो नियोजित शिक्षक हैं उनका यहाँ पर कागजात का जो सत्यापन है वो यहाँ पर आपका नहीं कराया गया। अब यहाँ पर जब आपको यहाँ पर बुलाया गया है कराने को लेकर तो ये जो आपका मामला है यहाँ पर आपका खुलासा किया गया है। यहाँ पर आपका बोला गया कि जिले में 10 जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर अब तक जो है वो सत्यापन नहीं कराए हैं। भागलपुर मुंगेर की यहाँ पर जो शिक्षिका हैं उसमें यहाँ पर नाम में कुमारी और देवी का यहाँ पर जो आपका फर्क है वो यहाँ पर आपका मामला जो है वो सामने आया है और इस तरीके से यहाँ पर जो आपका मैटर है वो यहाँ पर आपका जो है पकड़ा गया। यहाँ पर आपका बोला गया कि इसमें कई के जो पिता के नाम है उसमें यहाँ पर आपका सुधार करवाया गया है और कई लोग हैं जो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है बीटेट एसटीटी या फिर जो सीटेट है तो उसके यहाँ पर माँ का जो नाम है उसमें यहाँ पर आपका करेक्शन जो है करवाया गया है। कई ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर मैट्रिक और इंटर के जो सर्टिफिकेट है उसमें यहाँ पर एक दूसरे का जो नाम वगैरह है या फिर जो भी यहाँ पर डिटेल वगैरह है वो यहाँ पर मैच जो है आपका कर रहा है। तो आप यहाँ पर इसको लेकर देख सकते हैं और ये जो शिक्षक हैं इनको यहाँ पर एक मौका फिर से यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया है। यहाँ पर बोला गया कि 8 से लेकर 17 मई 2024 तक यहाँ पर जो आपका पटना होगा तो पटना में उपस्थित होने को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है। यदि आप यहाँ पर उपस्थित नहीं होते तो आप लोग यहाँ पर फर्जी डिक्लेयर करते हुए जो आपके शिक्षा विभाग है उनके तरफ से यहाँ पर जो आपकी आवश्यक कार्रवाई है वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। और इसमें देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 420 जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर चिन्हित जो है आपका किया गया था और अलग अलग डेट में शेड्यूल वाइज यहाँ पर इन शिक्षकों को बुलाया गया था कि आप अपना बीटेट और एसटीटी और जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है उसे आप यहाँ पर लाकर आप अपना वेरिफिकेशन जो है करवा लीजिए। इस तरीके का मामला जो है वो सामने आया था कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एक दूसरे के बीटेट और एसटीटी जो सीटेट सर्टिफिकेट है उसके आधार पर वो लोग यहाँ पर नियोजित शिक्षक के पद पर अपनी नौकरी जो है करे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो शिक्षिका है उनका यहाँ पर मामला है कि जो माता पिता का नाम है और यहाँ पर जो जन्म तिथि है सब यहाँ पर एक है। जैसे एक यहाँ पर दिया गया है कि जो फीमेल है उनका यहाँ पर गायत्री देवी नाम है और ये जो हैं वो यहाँ पर इनका एड्रेस दिया गया कि यहाँ पर जो है कार्यरत शिक्षिका हैं और एक और यहाँ पर जो है कार्यरत शिक्षिका हैं जिनका यहाँ पर गायत्री कुमारी है वो यहाँ पर नाम है, यानी कि नाम जो है वो यहाँ पर आपका बस यहाँ पर बदला हुआ है। बाकी जो सीटेट या फिर बीटेट या फिर एसटीटी का जो रोल नंबर था वो यहाँ पर सेम है और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो भी यहाँ पर सेम है और जो आपके नंबर वगैरह बार कोड और उसमें जो भी आपके XYZ मार्क्स वगैरह दिए रहते हैं तो हर एक चीज़ यहाँ पर जो है वो सेम है। बस यहाँ पर जो आपका नाम है वो यहाँ पर बस एक में देवी लगा है और यहाँ पर एक में जो है आपका कुमारी लगा है। तो इस तरीके से कई सारे जो आपके मामले हैं वो यहाँ पर आपके मामले जो है वो संज्ञान में आए हैं। तो यहाँ पर जो आपके शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से यहाँ पर बुलाया गया कि आप लोग आकर वेरिफिकेशन करा लीजिए। हालांकि इन शिक्षकों को पहले भी बुलाया गया था लेकिन जब ये शिक्षक पहले नहीं गए तो फिर से यहाँ पर अंतिम बार यहाँ पर आपका मौका जो है वो दिया गया है कि आप इस बार आकर जो है वो सत्यापन करा लीजिए, अन्यथा यहाँ पर जो आपका चयन प्रक्रिया होगा उसको यहाँ पर निरस्त जो है कर दिया जाएगा। आगे भी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका न्यूज़पेपर है ये भी आपका बिहार शरीफ का है, आज का न्यूज़पेपर है और इसमें यहाँ पर बोला गया कि जो जिले के 44 शिक्षक हैं वो यहाँ पर प्रमाण पत्र का जो सत्यापन है उसमें यहाँ पर जाँच कराने में ये लोग नहीं आए हैं। तो फिर से यहाँ पर इनको एक और यहाँ पर मौका जो है वो दिया गया है। यहाँ पर जो जाँच समिति है उनके पास आप यहाँ पर 13 मई से लेकर 17 मई के बीच में आप यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा, अन्यथा आप यहाँ पर उपस्थित नहीं होते तो आपके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई जो है किया जाएगा। किस जिले के कौन शिक्षक हैं उनका यहाँ पर क्या नाम है, किस तरीके से यहाँ पर जो आपके टोटल नाम वगैरह हैं वो यहाँ पर आपका दिया गया है और इनका भी वही मामला है कि जो आपका सक्षमता परीक्षा पहला था और ये जो है वो नियोजित शिक्षक हैं तो इनका जो एसटीटी है और जो आपका सीटेट है और जो आपका बीटेट है ये कई रोल नंबर के आधार पर ये अलग अलग जिलों में जो है नौकरी कर रहे थे, जिनकी संख्या यहाँ पर 420 है। 420 लोगों को यहाँ पर आपका चिन्हित किया गया था। तो 420 लोगों में जिनका सही था वो अपना गए और अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह का वेरिफिकेशन करा के आ गए और बाकायदा वो नौकरी करें और
जिनके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि था या फिर जिनका डॉक्यूमेंट्स में गलती था या फिर जो डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट एडिट वगैरह कराकर इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाकर अपनी नौकरी कर रहे थे, तो वो लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन में नहीं जा रहे हैं, तो फिर से उनको यहाँ पर अंतिम बार मौका शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से दिया गया है। नहीं जाते हैं तो आपका यहाँ पर चयन प्रक्रिया निरस्त करते हुए आपके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई किया जाएगा। जैसा कि आपने पूर्व में देखा था कि कई अन्य जिले में भी जो शिक्षिका हों या फिर जो शिक्षक हैं उनके खिलाफ FIR वगैरह जो है आपका किया गया था और साथ में जो चयन प्रक्रिया था उसको यहाँ पर निरस्त जो है कर दिया गया था। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। बाकी जिनका डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका ओरिजिनल है और आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी आप यहाँ पर करेक्शन करवाते हैं, चाहे आप अपने नाम में करेक्शन करवाइए या फिर फादर के नेम में करेक्शन करवाइए या फिर मदर के नेम में करेक्शन करवाइए या फिर जो आपके 10th के अलावा जो आपका अन्य डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ में कोई उस तरीके का आपका इशू है, तो इस मैटर को लेकर या फिर इस पर्पज से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई सुधार या फिर बदलाव करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आप लोग यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। इसमें जो आपका दिक्कत हुआ था ये आपके डुप्लीकेट को लेकर दिक्कत हुआ था, यानी जिसका सीटेट का रोल नंबर और जिसका सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर और जिसका सीटेट का मार्क्स वगैरह और रिजल्ट वगैरह जारी तिथि हर एक चीज़ जब यहाँ पर सेम है, बस उनके यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका नाम वगैरह यहाँ पर आपका सुधार करवाया गया था। तो इसलिए यहाँ पर ये जो शिक्षक हैं या फिर जो शिक्षिकाएं हैं वो लोग यहाँ पर जो है वो जांच में फंसे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट हो और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो आपका रहता है और जो आपके मार्कशीट नंबर वगैरह रहता है वो सबका एक नहीं होता है, सबका जो है आपका अलग अलग रहता है। भले ही आप लोग यहाँ पर नाम जो है आपका सेम हो, यानी एक ही जैसे नाम होता है, लेकिन जो आपके नंबर वगैरह रहते हैं वो आपके अलग अलग जो है वो जितने भी लोग यहाँ पर एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करते हैं तो सबका यहाँ पर अलग अलग जो है वो रहता है। तो ये आपका उस मैटर को लेकर है, ना कि आप यहाँ पर सही में हकीकत में और जो आपका समस्या है उस समस्या के कारण अपने मार्कशीट वगैरह में करेक्शन करवाते हैं तो आप लोग को लेकर किसी भी तरीके का यहाँ पर थोड़ा सा भी जो है वो दिक्कत नहीं होगा। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अभी के लिए इतना ही अपडेट है, बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।